को कभी कष्ट नहीं दिया। जैसे ही पावन भगवान आए राजा बलि के द्वार पर, तो राजा बलि ने उनका स्वागत किया। स्वागतम ते नमोस्तुभ्यं ब्रह्मं वामनं च। भगवान वामन का जब राजा बलि ने पुष्पमाला से स्वागत किया, तो अद्भुत स्वागत करने के बाद कहा कि महाराज वामन भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं आपकी क्या अवधि करूं। तो प्रभु वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि, मुझे तुम क्या दे सकते हो? संसार में सब कुछ तुम मुझे दे सकते हो। बोला राजा बलि बोला, प्रभु आप जिस संसार के जिस कोने में कहीं पर भी कुछ मांगेंगे, मैं वो आपको प्रदान कर दूंगा। बोलो राधे राधे। ध्यान उधर है या इधर है? किधर है? नहीं माता। बोलो राधे राधे। शांति से पूजन कर कर इनको वहां आगे बिठा दो। पंडित जी इनको वहां आगे बिठाओ, नीचे से सब पूजन जिसको करना हुआ करेंगे। ढंग से उधर बिठाओ। वहां एक अनुरोध है कि भैया मंच पे थोड़ा शांति का वातावरण है, तो हमको कथा कहने दो। तो राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण जी आप जैसे छोटे हो वैसे आपकी बुद्धि भी, आपका विवेक भी छोटा है। आपने 3 पग भूमि क्यों मांगी? बोले एक ब्राह्मण जितना मांगे, जिसको जितने में संतुष्ट हो, जो जितने में संतोष हो, उसको उतना ही देना चाहिए। तो बोला महाराज आप जहां मन करे वहां पर 3 पग भूमि ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजा बलि ने जब ये शब्द बोले, तो वामन भगवान ने कहा, नहीं राजा बलि, पहले संकल्प लो, फिर उसके बाद मैं आपको 3 पग भूमि दान में लूंगा। जब तक इतनी ऐसी बातें चल रही थी, तब तक जब बाली के गुरु शुक्राचार्य आ गए, उन्होंने अंतर ध्यान से देखा, ये वामन नहीं, ये छलिया है, ये श्री हरि है। उन्होंने बाली से कहा, बाली ये कोई वामन भगवान ब्राह्मण नहीं है, ये वामन भगवान श्री विष्णु है, श्री हरि है, जो तुझे आज छलने आए हैं, जो तेरे साथ छल का खेल खेलेंगे। आप सोचो, जब उसके गुरु ने उसको ये बात बताई, तो उसने क्या पता बोला कि गुरु अगर ये वामन भगवान है, अगर ये छलिया है, तो आज ये मेरे यहाँ पर भिक्षा लेने आया है, आज इसको मैं भिक्षा दूंगा। कलिकाल में जीवन में संसार याद करेगा कि राजा बलि ने भगवान को भिक्षा दी थी। मुझे पता है कि आज मुझे चला जाएगा, मुझे संसार से परे हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी नीति से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण के रूप में है, वामन के रूप में है, भटका सा वामन भगवान है, आने वाला है, फिर भी वो कदम पीछे नहीं बढ़ा रहा है। माताओं, राजा बलि ऐसा दानी, जैसे कर्ण था दानी, वैसे ही राजा बलि दानी ब्राह्मणों के लिए सेवा करता है। राजा बलि को सब कुछ पता है कि आज मुझे चला जाएगा, आज मेरा सर्वस्व जाएगा, फिर भी वो कहता नहीं गुरुवर, अगर आज जा रहा है, उस कमंडल की सुराही की नोक पर बैठ गए, उसमें से जल बाहर ही नहीं निकले। तब भगवान वामन ने देखा, तो बाली से कहा कि बाली मुझे ऐसा लग रहा है राजा बलि कि इसमें कुछ ना कुछ फंस गया है, जो उसके कारण से जल नहीं निकल रहा है। तो वामन भगवान बोले, लाओ मैं एक तिनके से इसको साफ कर देता हूं। तो कुछ का एक तिनका लिया और उसकी सुराही में डाला, तो शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। किसकी आंख फोड़ दी? शुक्राचार्य की। बोलो राधे राधे।